अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग विद फैसल। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे-छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो। अगर आपने 2सीसी कर लिया है, अगर आप एक फॉरएवर बिज़नेस ओनर हो, तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग आपसे पूछ लेते हैं कि क्या फॉरएवर में ये चीज़ इस तरह से है या नहीं है, तो वहाँ पर आप उनको आंसर कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो ये था, मैं साइट पर जो है ना वो पीएनजी की फॉर्म में वहाँ पर शो भी करा दूँगा कि मेरी एक फ्रेंड है और उनको 1 मंथ हो गया है बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से अब वो बिज़नेस नहीं करना चाहती। तो क्या वो अपनी आईडी किसी और को दे सकते हैं, किसी और पर्सन को दे सकते हैं ताकि वो उनकी आईडी के ऊपर काम करे? देखिए, यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो वो ये पूछ रही हैं कि वो किसी और को आईडी दे दें एंड वो काम करता रहे पर्सन और वो आपस में डिसाइड कर लें कि कितनी परसेंटेज उन्होंने आपस में रखनी है। या तो ये हो सकता है। ये भी आप लोग कर सकते हो कि अगर आप फ़र्ज़ करो कहीं जा रहे हो या कोई फैमिली मैटर है या कोई इश्यू है या आपने छुट्टी लेनी है 1 महीना, 2 महीना आपने बिज़नेस नहीं करना, तो आप अपनी आईडी किसी और पर्सन को दे सकते हो, वो आपकी आईडी के ऊपर काम कर सकता है। बट वो ट्रस्ट वाला पर्सन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो आपकी आईडी को लेकर ही भाग जाए। दूसरी ये चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करो आप अपनी जो आईडी है वो किसी को बेचना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो हमेशा के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो पर्सन अपनी आईडी सेल कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसने आईडी को सेल कर देना है, सामने वाले ने पैसे देने हैं, उसने पैसे ले लेने हैं। और यहाँ पर मैंने मार्केट में देखा भी है काफ़ी दफ़ा कि क्योंकि 2सीसी होता है ऑलमोस्ट 70,000 में जाकर, और लोग कह रहे होते हैं कि मेरी एक आईडी है, तो अगर आप फॉरएवर में काम करना चाहते हो तो 30,000 के अंदर वो अपनी आईडी सेल कर रहे होते हैं। अब जो पर्सन अपनी आईडी सेल कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसने अपनी आईडी सेल की और वहाँ से वो पैसे लेगा और उसका दैट्स इट, मामला उसका क्लियर हो जाएगा। बट जो पर्सन आईडी खरीद रहा है ना, प्रॉब्लम उसके लिए है। फ़र्ज़ करें आपने आईडी ले ली, अब वो आईडी उस पर्सन के आईडी कार्ड के साथ कनेक्टेड है, जो शनाख्ती कार्ड होता है आपका, आइडेंटिटी कार्ड होता है, या उसके पासपोर्ट के साथ कनेक्टेड होगी, या फिर उसके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ कनेक्टेड होती है। अब इन फ्यूचर फ़र्ज़ करो आपने मेहनत की और आप मैनेजर बन गए उस आईडी के ऊपर, तो कल को वो पर्सन ये कह सकता है कि ये आईडी तो मेरी है, वो आपसे आईडी वापस भी ले सकता है, क्योंकि अब मेहनत आपकी है। उसने तो कुछ नहीं किया और मैनेजर आप बने, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान है भाई, और कल को उसको कोई लालच आ गई कि इस आईडी के ऊपर तो वो बंदा मैनेजर बन चुका है, तो वो आपसे आईडी वापस ले सकता है। तो जो आईडी खरीद रहे होते हैं ना 30,000 में, 20,000 में, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। लीगली तरीके से जो है ना वो बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, किसी दूसरे की आईडी मत खरीदें। जो दूसरा जो सबसे मेन जो इश्यू आने वाला है उस पर्सन को जो आईडी खरीदेगा, वो ये आने वाला है कि उस पर्सन का जो पे आउट है, वो उस पर्सन के बैंक में आएगा जिसके नाम पे आईडी है। यानी अब पूरी लाइफ़ के लिए वो मोहताज है उस पर्सन का कि उसके जब भी पे आउट आएगा तो वो उसको कहेगा कि भई मेरा पे आउट आया, आप जो है ना मेरा पे आउट जो है निकलवा दें, या अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे दें, मैं ऑथराइज़ेशन के थ्रू मँगवा लेता हूँ, या फिर उनके बैंक में आएँगे, देन वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेसिकली ये आपका बिज़नेस तो हुआ ही नहीं। अगर आप किसी की आईडी बाय भी कर लेते हो, तो ये बिज़नेस आपका नहीं रहा। जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, ये बिज़नेस हमेशा उसी का ही रहेगा। वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी फैमिली के अंदर, जस्ट ये क्योंकि ये फैमिली में ट्रांसफ़र हो सकता है, इनहेरिटेड बिज़नेस है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर आप किसी को आईडी सेल करना चाहते हो, तो जो लेने वाला है ना, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जो देना दे रहा है, वो तो दे के चला जाएगा, और जो दे रहा है मैं उसको भी यही कहूँगा कि अगर आपने फ़िलहाल बिज़नेस नहीं करना तो आप रेस्ट कर लें। 1 महीना, 2 महीना आप बिज़नेस ना करें, उसके बाद दोबारा उसको कंटिन्यू करें। किसी चीज़ को क्विट करना कोई भी जो है उसका सॉल्यूशन नहीं होता। ज़ाहिर है जब आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था तब आपके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे और आपने उन्हीं ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो अब भी उसको कंटिन्यू करें। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है या किसी फैमिली की तरफ से कोई दबाव है या कोई स्ट्रेस है, तो फ़िलहाल ब्रेक ले लें। आईडी को सेल करना, फॉरएवर को छोड़ देना, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना, वो कोई भी जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैसल भाई आपकी टीम कौन-सी है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी भी टीम का पार्ट नहीं हूँ। बेसिकली वी आर द कम्युनिटी। हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम से हमारी कम्युनिटी है, एंड सर ज़िशान है वो मेरे अपलाइन है। और टीम मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि टीम में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एज़ अ कम्युनिटी काम करें, अपने लिए भी काम करें, दूसरों के लिए भी काम करें। टीम हमेशा वो होती है जो कि सिर्फ़ अपने लिए काम करती है, अपनी टीम के लिए काम करती है। कम्युनिटी वो होती है जो कि अपनी टीम के लिए भी काम करती है, दूसरों के लिए भी काम करती है। एंड आप देख सकते हो कि अगर मैं हूँ या फिर सज़िशान है, हम यूट्यूब के ऊपर आकर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर हम जस्ट एक टीम होते तो हम जस्ट अपनी टीम तक ही वो चीज़ें महदूद रखते और आपको वो नॉलेज ना देते।
सो वी आर नॉट द टीम, बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी #प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी। एंड #प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक और इसमें मोटिव ये था कि यहाँ पर कोई भी ना इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेसिकली हमारी जो ओरिजिनेटेड जो टीम है वो मलेशिया से। सो नेक्स्ट जो सवाल था वो ये था कि भाई पाकिस्तान के अंदर हम प्रोडक्ट कैसे मंगवा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स मंगवाना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो इसलिए क्योंकि फॉरएवर जो है वो काम कर रही है जस्ट दुबई के अंदर, एंड फॉरएवर जो पाबंद है वो है दुबई के अंदर आपको प्रोडक्ट पहुंचाने के। पाकिस्तान में प्रोडक्ट पहुंचाने की फॉरएवर पाबंद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई रिलेटिव हो या कोई अननोन पर्सन हो सकता है जो कि आपसे कमीशन लेगा और इन कमीशन की बेस के ऊपर काम करेगा। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम ना दुबई से पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स कैसे मंगवाएं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त अगर बाहर रहता है, यानी यूएई के अंदर रहता है, तो आप सिंपली यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर लगाओ। ऑर्डर आपका ऑनलाइन ईज़िली लग जाता है। जो आपकी आईडी बनी हुई है, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर की है, चाहे वो सुपरवाइज़र की, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की, अपनी आईडी के अंदर शॉप वाले ऑप्शन में जाएँ, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके जो नॉर्मल एक तरीका होता है ऑनलाइन परचेज़ का, सेम एज़ इट इज़ फॉरएवर के ऊपर भी है। आपने वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज़ करना है और वहाँ पर एड्रेस वो दे देना जो कि आपके फ्रेंड का हो। प्रोडक्ट आपके फ्रेंड के एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वहां से कट ऑफ हो जाएगी एंड आपका जो फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो आपको प्रोडक्ट आपके पाकिस्तान के अंदर पहुंचा देगा। एक तो ये तरीका है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, या फिर आपका वही फ्रेंड वहीं पर पेमेंट करके प्रोडक्ट लेकर आपको दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को पैसे दे दो, आपका फ्रेंड पैसे लेकर ऑफिस में जाएगा, ऑफिस से आपकी आईडी के थ्रू प्रोडक्ट्स लेगा, देन आपको पाकिस्तान में भेज देगा। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप खुद ऑनलाइन यहाँ से पेमेंट कर दो या फिर आपका दोस्त वहाँ पर जो है वो पेमेंट करे और आप अपने दोस्त को पेमेंट कर दो। यही दो तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स मंगवाने के। एंड अपने किसी रिलेटिव के थ्रू ही मंगवाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी एजेंट की तलाश में जाएंगे तो जाहिर है कि जो एजेंट है उसने अपना पेमेंट लेनी है। जाहिर है कि वो अपने काम शाम छोड़ कर आपके लिए जाएगा ऑफिस स्पेशली, एंड वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो फिर कार्गो करवाएगा, आपको पाकिस्तान में पहुँचाएगा, तो उसने अपने अलग से चार्जेस लेने हैं। तो इसलिए जो भी पर्सन मुझे कहता है कि हम कैसे प्रोडक्ट्स मंगवाएं बाहर से, तो अपने किसी रिलेटिव, दोस्त या कोई कनेक्शन आप तलाश करें, कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिल जाएगा जिसमें आपका मुफ्त में काम हो जाए, आपको किसी एजेंट को जो है 2-2 3-3 हज़ार रुपये ना देने पड़े। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं एंड स्टार्ट कैसे करते हैं बिजनेस को। देखें, ज्वाइनिंग तो सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन होती है। फेसबुक की आईडी हर किसी को बनानी आती है, तो फॉरएवर के ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर जाना है, लेफ्ट साइड के ऊपर 3 लाइन्स होंगी, अगर आप मोबाइल के ऊपर हो तो 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो, अपनी आईडी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें या ऐसे किसी एफबीओ से कॉन्टैक्ट करें जो कि फॉरएवर में काम कर रहा है, वो आपकी आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना देगा। आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईडी के कोई पैसे नहीं है। अगर आपसे कोई आईडी के पैसे लेता है तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी आईडी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि फॉरएवर का बिजनेस कैसे ज्वाइन करें। जाहिर है कि अगर आपको बिजनेस को ज्वाइन करना है तो आपको 2cc के प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते हैं फॉरएवर के अंदर। एक और तरीका भी है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी सारे लोग वो क्विट कर देते हैं। एंड जब 2cc के थ्रू करते हैं तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि जहाँ लगेगा धन वहीं लगेगा मन। जहाँ पैसे लगते हैं इंसान के, वहाँ पर इंसान लगन के साथ काम करता है। जो मुफ्त में मिल जाता है वहाँ पर इंसान मेहनत से काम नहीं करता, एंड ये एक रियलिटी है। तो अगर आपने फॉरएवर के अंदर काम करना है तो 2cc का बिजनेस जनरेट करें, उसके बाद आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने इस बिजनेस को ग्रो करना है। अपलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई अपलाइन नहीं है तो अपने अपलाइन को ढूंढें। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं, बट ऑथेंटिक पर्सन के साथ बिजनेस करें। ऐसा पर्सन ना हो जो कि आपके साथ रजिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर या किसी कोर्स के नाम के ऊपर या मतलब ऐसे फजूल में कोई जो है ना फीसिस वगैरह 2000, 2500, 1500 इस तरह से लेता रहे, वो लोग आपने नहीं ज्वाइन करने। उन लोगों के साथ काम करें जो कि ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, आपको फ्री रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, आपको ट्रेनिंग्स भी दिलवाएंगे। उसके बाद आपका 2cc होगा, 2cc के बाद फिर मजीद आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है एंड किसी को 2cc करवाने के बाद सैलरी आती है। देखिए, सबसे पहले तो इसको सैलरी कहना बंद कर दें, ये कोई सैलरी नहीं है। सैलरी मिलती है आपको जॉब के अंदर, जो कि महीने की पक्की अमाउंट होती है कि आप काम करो या ना करो आपको इतने पैसे मिलने ही हैं। ये एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर जो है एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपकी जो इनकम है डिपेंड करती हो आपके काम के ऊपर।
आपकी डाउन में जितने पर्सन्स आएँगे, जितने प्रोडक्ट सेल होंगे, जितने कॉम्बो पैक सेल होंगे, जितनी आप खुद सेल्स करोगे, उतना ज़्यादा आपका पे आउट आएगा। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि अगर मैं किसी को जॉइन ना करवा पाया या अगर मैं प्रोडक्ट सेल ना कर पाया तो मेरी इनकम आएगी? तो भई आपकी इनकम नहीं आएगी। ये तो ऐसा है कि कोई पर्सन पूछ रहा हो कि मेरी एक दुकान है और अगर उस दुकान से कुछ सामान नहीं बिकता तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये एक बिज़नेस है, इसको बिज़नेस की नज़र से देखें। ये कोई जॉब नहीं है कि आपको मंथली यहाँ पर पैसे जो है ना वो मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब भी हम को फॉरएवर का बिज़नेस जॉइन करते हैं और हम किसी पर्सन को अपनी डाउन के अंदर रजिस्टर करते हैं, तो हमें उसका 25% मिलता है। एंड ये वन टाइम मिलता है एंड बाद में उसकी तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिलता। क्या ऐसा ही है? फॉरएवर का बिज़नेस मॉडल एंड पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कंप्लीट फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया कि किस लेवल के ऊपर कितना पैसा होता है एंड कौन किससे अर्निंग कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको बता दूँ कि अगर आप सुपरवाइज़र हो तो आपको आपकी डाउन से भी इनकम आएगी, उसकी डाउन से भी इनकम आएगी और उसकी डाउन से भी इनकम आएगी इन द फॉर्म ऑफ कैश। सीसी पॉइंट तो मिलेंगे ही, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैश आपको पैसिव इनकम भी आएगी अगर वो काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, आपकी डाउन वाले भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, तो आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी। आपको सुपरवाइज़र बनना होगा अगर आपको डाउन से इनकम लेनी है तो। इसके अलावा 1+3 का भी कांसेप्ट होता है। 1+3 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 3 सीसीज़ जो हैं वो टीम के थ्रू करो, रिक्रूटमेंट के थ्रू करो एंड 1 सीसी आप पर्सनल करो अपनी आईडी के थ्रू। देन 1+3 जो है वो अक्यूमुलेट होके आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाता है। जब 4 सीसी एक्टिव हो जाता है तो आपके जो डिस्काउंट है वो भी बढ़ जाता है, आपका जो कमीशन था वो भी बढ़ता है एंड डाउन से आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। मज़ीद इसको डिटेल में अगर आपने समझना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। होल मार्केटिंग प्लान की फॉरएवर की, तो वो आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह से पाकिस्तान के थ्रू ऑर्डर लगा सकते हैं एंड किस तरह से वहाँ से हम कमीशन ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिरहम और रिसीव कैसे कर सकते हैं उस पेमेंट को। देखिए पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो कमीशन है किसी भी पर्सन का वो हमें कैसे मिलेगा। कमीशन लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू, आप एक ऑथराइजेशन लेटर लिखते हो कंपनी को एंड एक पर्सन जो यूएई में रहता है वो फॉरएवर का पार्ट भी है, उसको ऑथराइज करते हो कि इस पर्सन को मेरा बोनस रिकैप दे दें। वो आपका बोनस रिकैप वहाँ से रिसीव करेगा ऑफिस से और आपको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर देगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अपने बैंक के थ्रू मंगवाओ, तो उसमें एक वायरलेस लेटर होता है जो कि आपको फिल अप करना होता है, आपको अपनी बैंक की डिटेल्स उसमें इन करनी होती हैं। देन वो वायरलेस लेटर जो है आपको ईमेल करना होता है फॉरएवर को। फॉरएवर आपका बोनस रिकैप आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है ना, इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा कटते हैं। हर बैंक के अपने-अपने चार्जेस हैं, इवन के कई दफ़ा तो 6 से 7 हज़ार टैक्स में कट जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑथराइज़ेशन के थ्रू ही पैसे मँगवाओ। ऑथराइज़ेशन लेटर के थ्रू आपके पैसों की कटौती नहीं होती और आपके जो जितने भी बनते हैं ना पैसे, वो पूरे के पूरे आते हैं और टैक्स नहीं कटता। तो वायरलेस लेटर के थ्रू ना मँगवाएँ, बैंक के थ्रू ना मँगवाएँ, चार्जेस बहुत ज़्यादा कटते हैं। आप ऑथराइज़ेशन लेटर के थ्रू मँगवाएँ, किसी को ऑथराइज़ कर दें जो कि यूएई में रहता हो पर्सन। इसके अलावा क्वेश्चन आया कि एक आर्किटेक्ट सी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है? देखें, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आर्किटेक्ट सी हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आप फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, foreverliving.com लिखें। वहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो दिरहम में आपको मिल जाएगी, यूएस की प्राइस में भी मिल जाएगी कंट्री चेंज करने से। तो जो करेंसी वहाँ पर शो हो रही है, जो करेंसी आपको बता रहे हैं, गूगल पे जाएँ कि फ़र्ज़ करो वहाँ पर किसी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 100 दिरहम आ रही है। तो आप गूगल के ऊपर जाकर लिख दें कि 100 दिरहम इन पीकेआर, तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में पता चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है। बाकी जो एफबीओज़ होते हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी आपको बता देंगे कि इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है। लेकिन आपने अपनी एहतियात करने के पहले वेबसाइट के ऊपर जाकर रेट्स देख लेने और फिर किसी एफबीओ से आपने कॉन्टैक्ट करना है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। इसके अलावा दूसरा सवाल आया था कि 2 मंथ में 2 सीसी करना, क्या ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है या नहीं है? देखिए, बाकी टीम्स का मुझे पता नहीं है क्योंकि फॉरएवर का ऑफ़िस पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है ना, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं काफ़ी सारे लोगों को। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आप अपना 2 सीसी कंप्लीट करना चाहते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोडक्ट को लो, सेल करो, फिर सेल करो। पाकिस्तान में हमारी टीम जो है वो इस चीज़ को कर रही है, बाकी टीम्स का मुझे पता नहीं है कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, बट जितना मेरा नॉलेज है, मुझे लगता है कि कोई भी पर्सन इस चीज़ को नहीं कर रहा। बट अगर आप करना चाहते हो 2 महीनों में अपना 2 सीसी, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ जो है वो आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगा कि किस तरह से आपने इसको कैरी आउट करना है। बेसिकली आपने प्रोडक्ट्स को बाय करना है, फिर
सेल करना है, फिर बाय करना है, फिर सेल करना है। इस तरह से 2 महीनों में आपका 2cc पॉसिबल है विद इन पाकिस्तान। एंड जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 टू 4 डेज़ है। 3 टू 4 डेज़ में आपके कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट ईज़िली पहुँच जाएँगे। और बाकी बात रही सीसी पॉइंट की, तो वो सीसी पॉइंट्स आपके अकाउंट में भी ऐड होते रहेंगे। प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाएगा, आपके अकाउंट में सीसी ऐड हो जाएँगे, तो 2 महीनों में आपका 2cc इस तरह से ईज़िली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर का जो एक सेशन था वो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको न्यू सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं थी तो वो आपने जान ली होगी। लेकिन अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप जानना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूँ। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि फैसल भाई आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है पहले वाले वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक मैंने पहले ग्रुप्स बनाए थे, ट्रेनिंग करवाई थी, देन वो ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो फिर मैंने वो ग्रुप जो है ना वो एग्जिट कर दिया। अब काफ़ी सारे लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक और जो है व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएं, तो नीचे मैं एक ग्रुप बना दिया मैंने, लिंक मैंने नीचे दे दिया। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पर ग्रुप में जाकर आप मुझे मेंशन कर सकते हो, तो मैं आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आंसर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।